हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 15.2 करेंगे जो कि एंगल वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑफ मेजर्स 105 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज, फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। तो इसमें कहा है कि जो त्रिभुज है उसके जो दो कोण हैं वो 105 डिग्री का है और एक 30 डिग्री का है। तो तीसरा एंगल बताना है, यानी तीसरा कोण बताना है। दो कोण दे रखे सी 105 का और ये 30 डिग्री का। तो इसमें हम तीसरा एंगल निकालेंगे कि तीसरा कोण कितने का होगा। तो हम लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड थर्ड एंगल बी, इसको एक्स मान लेते हैं। एक्स डिग्री का है तीसरा कोण। फर्स्ट का हमें पता है 105 का है और सेकंड है 30 डिग्री का, और थर्ड कोण हमने एक्स का मान लिया। तो अब आगे हम लिखेंगे सम ऑफ द ऑल एंगल, sum of the all angle of a triangle is 180 डिग्री का। यानी तीन जो एंगल है, यानी कोणों का, जो त्रिभुज के तीनों कोण हैं, तीनों कोणों का जो मान होता है वो 180 डिग्री का होता है। यानी कि ये त्रिभुज है और इन तीनों कोणों का जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री का होगा। आज जिसमें हमें पता है इसमें 105 डिग्री का ये और ये 30 डिग्री का। तो तीसरा एंगल बताना है कि तीसरा एंगल कितने का होगा। तो हमें पता है कि तीनों कोणों का जो मान है वो 180 डिग्री का होता है। तो हम अब फर्स्ट को लिखेंगे तीनों कोण में हम लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट कोण का। यानी फर्स्ट एंगल हमारा है 105 डिग्री और ये 30 डिग्री का दूसरा है, और तीसरा हमें पता नहीं है इसलिए इसको हमने एक्स मान लिया 180। अब इनका टोटल करके देखेंगे, एक 105 और 30 का टोटल करके देखेंगे तो 135। इसको सॉल्व करेंगे 180 डिग्री, ये 135 इस तरफ आ जाएगा। तो जो एक्स निकल के आया हमारा 180 में से 135 प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 45, यानी 45 डिग्री। जो एक्स की वैल्यू निकल के आई वो 45 डिग्री है। यानी थर्ड कोण हमारा 45 का होगा, यानी 45 का तीसरा कोण होगा। तो इस प्रकार हम लिखेंगे दस द थर्ड एंगल इज 45 डिग्री। तो इस प्रकार तीसरा एंगल 45 का आ गया। नेक्स्ट है, वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 130 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस इक्वल एंगल। तो वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज, इसमें कहा है कि जो एक एंगल है वो 130 डिग्री का है और जो बाकी दो एंगल हैं वो बराबर हैं। तो इसमें कहा है कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द ईच ऑफ दिस इक्वल एंगल है। जो बराबर एंगल आए हैं वो जो बराबर एंगल हैं, जैसे कि ये त्रिभुज है, ट्राइंगल है, इसमें कहा है कि एक है 130 डिग्री का और इसमें बाकी जो दो हैं वो दोनों इक्वल हैं। तो इन दोनों का मान बताना है कि जो दोनों एंगल हैं वो कितने कितने के हैं। तो हम लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड let the second and third angle भी x, इसको हम x मान लेते हैं। सेकंड और थर्ड को हम x मान लेते हैं। अब इसने कहा है कि एक है वो 130 डिग्री का है, तो हम दो एंगलों को x मान लेते हैं। यानी x ये पहला एंगल हो गया और ये दूसरा एंगल हो गया x, और तीसरा एंगल आया 130 डिग्री का।
और हमें पता है कि जो ट्रायंगल का जो सम है वो 180 डिग्री का आता है। तो एक्स एक्स हो गया 2x प्लस 130 हो गया, जो x की वैल्यू निकल के आई वो आई 25 डिग्री, यानी x हमारा आया 25 डिग्री, यानी ये भी 25 डिग्री का है, ये भी 25 डिग्री का। तो इस प्रकार हम लिखेंगे दस द इक्वल टू एंगल एंगल्स और 25 डिग्री ईच, यानी ये दोनों एंगल हैं ये 25-25 डिग्री के होंगे। एंड नेक्स्ट है द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू वन अनदर, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। जो थ्री एंगल हैं यानी ये कोण हैं ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर है, तो इसमें प्रत्येक कोण का मान बताना है कि प्रत्येक एंगल कितने का होगा। तो हम लिखेंगे लेट द ईच एंगल बी एक्स डिग्री, इसको हम एक्स डिग्री मान लेते हैं। अब इसने कहा कि तीनों इक्वल हैं, यानी एक्स एक्स और ये एक्स, और हमें पता है कि ट्रायंगल का जो जोड़ आता है वह 180 डिग्री का त्रिभुज होता है, तो 180 डिग्री का हो गया, तो यानी तीनों इक्वल हो गए और तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो यानी इन तीनों को जोड़ कर लेते 3x आ गया, ये 180 डिग्री और ये x आया हमारा 60 डिग्री का, यानी जो प्रत्येक तीनों ये एंगल हैं वो 60 डिग्री का होगा। तो इसी पहले हम लिखेंगे दस दी एंगल इज 60 डिग्री ईच, यानी प्रत्येक जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा, क्योंकि 60 ही हो गया 60 ही हो गया 60 ही हो गया, यानी इन तीनों का जोड़ा आएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट है इफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:3 डिटरमाइन थ्री एंगल्स। तो इसमें कहा है कि जो ट्राइंगल है यानी त्रिभुज है ये 1, 2 और 3 अनुपात में है, तो इसमें बताना है कि प्रत्येक का कितना कितना मान है। तो हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट एंगल इज एंगल, इसको हम x मान लेते हैं, और सेकंड एंगल हो गया हमारा, सॉरी x नहीं यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि पहला एंगल x है, यानी इसको भी x मान लेते हैं, x मान लिए 1 मान ली, बात एक ही है। और सेकंड एंगल हमारा है 2x यानी 2 है, और थर्ड एंगल हमारा है 3x यानी इसको 3x मान लेते हैं हम इसको। अब इसने कहा तीनों एंगलों का जो अनुपात है 1:2:3, तो यानी 1 हमने x मान लिया है और सेकंड हमारा हमने 2x मान लिया, थर्ड हमने 3x मान लिया। अब इसने कहा है कि नेक्स्ट में थ्री एंगलों का मान बताना है, तो यानी x पहला एंगल लिख दिया, फिर 2x हमने दूसरा लिख दिया, और ये 3x हमने तीसरा लिख दिया, और तीनों का जो त्रिभुज का जो मान होता है वो 180 डिग्री का होता है, यानी जोड़ होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो यानी इन तीनों को टोटल कर लेंगे, तो तीनों टोटल करके आया 6x और ये 180 डिग्री, x आया हमारा, यानी x की जो वैल्यू निकल के आई वो 30 डिग्री की, यानी x 30 डिग्री का हो गया, यानी जो पहला एंगल है वो 30 का है, ये हम लिखेंगे द फर्स्ट एंगल इज 30 डिग्री का, यानी x है यानी 1 है यानी 30 डिग्री का। और सेकंड एंगल 2x है, तो यानी 2 हमारा, और ये x की वैल्यू निकल के आई 30 यानी 60 डिग्री। और ये थर्ड एंगल 3x है, तो 3 × 30 यानी 90 डिग्री का। तो इस प्रकार जो तीनों एंगल को जो मान आया 30, 60, 90, अब इन तीनों का जोड़ भी आएगा वो 180 डिग्री का ही आएगा। तो इस प्रकार ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है दी एंगल ऑफ ट्राइंगल आर
x माइनस 40 डिग्री, x माइनस 20 डिग्री एंड 1/2x माइनस 10 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जो तीन एंगल हैं इनका जो मान दे रखा है वो ये है, तो इसमें x की वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो x की वैल्यू करेंगे हम, x माइनस 40 डिग्री पहला दे रखा है, बीच में कुछ नहीं इसलिए इसमें हम प्लस मान लेते हैं, और x माइनस 20 डिग्री और ये 1/2x माइनस 10 डिग्री। और इसका जो जोड़ आता है वो त्रिभुज का वो 180 डिग्री का होता है। अब करेंगे x माइनस 40 डिग्री प्लस x माइनस 20 प्लस 1/2x माइनस 10 डिग्री और ये 180 डिग्री। अब x जोड़ लेते हैं तो ये आ गया x ये यानी 2x माइनस 40 माइनस 20 और ये माइनस 10 लिख देते हैं, और ये प्लस 1/2x और ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री आ गया 2x। अब ये कर लेते हैं, 40 और 20 हो गया माइनस 60 माइनस 10 और ये 1/2x और ये 180 डिग्री 2x। अब ये दोनों जोड़ करेंगे तो आएगा साइन माइनस का ही आएगा, क्योंकि इसमें 60 बड़ा है, और ये 60 प्लस 10 70 डिग्री और ये 1/2x और ये 180 डिग्री 2x प्लस 1/2x और ये 180, ये माइनस का है इस तरफ आके प्लस का साइन हो जाएगा। वन 180 और प्लस 17 आ गया 250 आ गया। अब इसको कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 1 जा 2 यानी 4x आ गया, 2 1 जा 2 ये सीधे सीधे x आ गया 250, 5x/2 और ये 250 डिग्री। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5x और 2 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया हमारा 5x, 250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 500 डिग्री। x हमारा निकल के आएगा 100 डिग्री का, यानी जो x की जो वैल्यू आई वो 100 की आई, 100 डिग्री की आई। तो इस प्रकार हम कहेंगे द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इज 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक, यानी इसका मतलब होता है परिमाण, यानी जो दो ट्राइंगल, द एंगल ऑफ ट्राइंगल यानी जो त्रिभुज का जो कोण है वो आरोही क्रम में है, इसका जो परिमाण है वो आरोही क्रम में ही। द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंगल इज 10 डिग्री, और ये जो दो क्रमागत कोणों का जो अंतर है, ये नहीं, इसका मतलब होता है क्रमागत यानी दो क्रमागत कोणों का जो अंतर है वो 10 डिग्री का था। फाइंड द 3 एंगल्स, तो 3 एंगलों का जो कोण है वो नाप है वो बतानी है, तीनों एंगलों का, तीनों कोणों का मान बताना है। तो इसमें सबसे पहले इसमें देखना है मैग्नेटिक, तो द एंगल ऑफ ट्राइंगल असेंडिंग यानी आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है इसका जो परिमाण है, और जो क्रमागत है एंगल, जो क्रमागत एंगलों का जो अंतर है वो 10 का आ रहा है। तो हम इसी को करेंगे लेट द फर्स्ट एंगल इज x, सेकंड एंगल x प्लस 10, यानी क्रमागत, यानी ये बढ़ते हुए क्रम में होंगे। अब ये थर्ड एंगल x प्लस 10
प्लस 10 डिग्री, यानी बढ़ते हुए क्रम में। ये बढ़ते हुए क्रम में यानी कांस्टेंट एंगल, यानी बढ़ते हुए क्रम में होंगे। और इसका जो बीच का जो अंतर है वो 10 डिग्री का है। तो ये बढ़ते हुए क्रम में हो गए, पहले x मान लिया, फिर x प्लस 10 हो गया, फिर इसमें और बढ़ गया यानी 10 और जुड़ गया। तो इस प्रकार तीनों को लिखेंगे। पहला एंगल हो गया x, दूसरा हो गया x प्लस 10 और तीसरा हो गया x प्लस 10 डिग्री और ये 10, यानी एक एंगल, दो एंगल और ये 3 एंगल हो गया। अब इसका इन तीनों को जोड़ा है वो 180 डिग्री। त्रिभुज का जो जोड़ है वो 180 डिग्री का होता है। तो अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं। 3x हो गया प्लस 30 और ये हो गया 3x 180 माइनस 30, यानी 50 डिग्री। तो इस प्रकार हम लिखेंगे दस द फर्स्ट एंगल इज, दस द फर्स्ट एंगल वो हो गया हमारा 10, यानी x हमारा 50 डिग्री का हो गया। सेकंड एंगल x प्लस 10 था तो 50 प्लस 10 हो गया 60 डिग्री का। और थर्ड एंगल हो गया x प्लस 10 प्लस 10, यानी 50 प्लस 10 प्लस 10 यानी 60 70 डिग्री का। यानी जो इसने कहा है कि जो असेंडिंग ऑर्डर यानी जो आरोही क्रम का जो परिमाण है इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि जो ट्रायंगल का रूप है यानी 70 60 और 50 इन तीनों को जोड़ आएगा, जो परिमाण आएगा वो 180 डिग्री का होगा। तो अब इसने कहा कि कांस्टेंट यानी क्रमागत बढ़ते हुए क्रम में दिखाना है। तो बढ़ते हुए क्रम में दिखा दिए, यानी 50 आ गया, फिर ये 60 आ गया, ये 70 आ गया, बढ़ते हुए क्रम में आ गया। और इन तीनों का परिमाण यानी जोड़ आ गया 180 डिग्री का। बढ़ते आरोही क्रम में दिखाना था तो इसलिए इन तीनों का जोड़ आ गया 180 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। जो एंगल ट्राइंगल का जो एंगल है वो इक्वल है, यानी दो एंगल इक्वल हैं। द थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ दोज एंगल बाय 30 डिग्री। और बाकी जो तीसरा एंगल है वो 30 डिग्री बड़ा है इन दोनों से। तो डिटरमाइन ऑल द एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो एंगलों का जो मान है वो बताना है। तो दो एंगल हैं वो बराबर हैं, जैसे कि ये दो एंगल हैं ये बराबर हैं और ये 30 डिग्री है, ये इन दोनों एंगलों से बड़ा है, यानी 30 डिग्री बड़ा है इनसे। तो इसमें हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट एंड सेकंड एंगल बी, इसको हमने x मान लिया, x मान लिया। अब इसने फर्स्ट और सेकंड को हमने x मान लिया। अब इसने कहा कि नेक्स्ट में जो तीसरा एंगल है वो 30 डिग्री बड़ा है। तो हम लिखेंगे द थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन द फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। जो तीसरा एंगल है वो फर्स्ट और सेकंड से बड़ा है 30 डिग्री। कितना है वो 30 डिग्री बड़ा है। तो हमने इसको x मान लिया, फर्स्ट और सेकंड को हमने x मान लिया। अभी ये 30 डिग्री बड़ा है, 30 डिग्री बड़ा है। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि जो त्रिभुज का जो मान होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो फर्स्ट हमारा है x, सेकंड भी हमारा x। जो थर्ड एंगल है वो इन दोनों से बड़ा है 30 डिग्री, यानी x प्लस 30 डिग्री। और इसको सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 30 डिग्री 180 डिग्री x आ गई। x की जो वैल्यू निकल के आई वो आई
50 डिग्री की, यानी एक्स की जो वैल्यू निकल के आई वो 50 डिग्री की है। तो इस प्रकार एक्स हमारा आ गया 50 डिग्री का। अब इसने कहा कि तीसरा एंगल 30 डिग्री बड़ा है इन दोनों से, तो हम लिखेंगे द थर्ड एंगल इज एक्स प्लस 30 आया था, तो यानी 50 प्लस 30 यानी 80 डिग्री, यानी जो तीसरा एंगल आएगा वो 80 डिग्री का आएगा। दो एंगल आएंगे 50-50 डिग्री का, और जो तीसरा आएगा वो 80 डिग्री का, यानी दोनों इक्वल हैं और ये 30 डिग्री फालतू है। तो यानी ये 50 का आ गया, ये 50 का आ गया, और ये 30 डिग्री फालतू है, यानी 50-50 100, और ये इसका जो इसका मान जो निकल गया था 100, और ये तीसरा एंगल आ गया हमारा 80 डिग्री का, यानी 50-50 100, और ये तीसरा का जो मान निकल गया है वो 80 डिग्री का आया। नेक्स्ट है इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू। इसमें कहा है कि जो एक एंगल है वो बराबर है बाकी दो एंगलों की, तो सो दैट द ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल। तो दिखाना है कि राइट ट्राइंगल है, यानी समकोण है कि नहीं है, समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। यानी जैसे कि मान ली इसने कहा है कि एक एंगल है मान लिया, और इसने कहा है कि ये दोनों के बराबर है, जोड़ के बराबर ये तीसरा एंगल है, तो ये दिखाना है कि ये समकोण है कि नहीं है। एक एंगल है इन दोनों के जोड़ के बराबर है, तो ये दिखाना है कि समकोण है कि नहीं है। तो इसको हम करेंगे सॉल्व। तो लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ एंगल, इसको हम ए प्लस बी और सी मान लेते हैं। अब इसने कहा है कि एक एंगल है, ये बी और सी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ये इन दोनों के जोड़ के बराबर है। तो एक एंगल है वो बी और सी के जोड़ के बराबर हो गया। अब बी और सी के जोड़ के बराबर हो गया, और हमें पता है वी नो दैट कि ए प्लस बी प्लस सी इनका मान होता है 180 डिग्री का, यानी त्रिभुज का जो कोणों का मान होता है वो 180 डिग्री का होता है। अभी हमें पता है कि जो ए है वो बी और सी के जोड़ के बराबर है, तो हम लिखेंगे ए हमें पता है, यानी ए इसने कहा है कि इन दोनों के जोड़ के बराबर हो गए, यानी ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया, यानी ए प्लस ए 180 डिग्री, यानी 2a हो गया, 180/2 यानी 90 डिग्री का हो गया। यानी ये जो 90 डिग्री है ये इन दोनों 90 डिग्री हो गया। अब इसने कहा इन दोनों के जोड़ के बराबर है 90 डिग्री, तो यानी समकोण है। तो हम लिखेंगे if one angle is 90 degree then the given triangle is right angle triangle। अभी 90 डिग्री हो गया, यानी इफ वन एंगल इज 90 डिग्री देन द गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी वास्तव में सही में ये समकोण त्रिभुज है, जो कोण है ये समकोण त्रिभुज है। इसने कहा है कि ए है वो बी सी के बराबर है, यानी इन दोनों के जोड़ के बराबर है, तो यानी बी और सी का जो जोड़ आएगा वो ए के बराबर होगा। तो इसलिए हम ए को और बी सी को हम इसको भी ए मान लिया, इन दोनों का जो जोड़ है वो भी ए मान लिया। तो ये 180 सॉल्व करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार हम लिखेंगे ये वास्तव में एक समकोण त्रिभुज है, समकोण है, 90 डिग्री का समकोण होता है, राइट एंगल होता है, इसलिए इसको हमने समकोण त्रिभुज मान लिया। तो इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में देखेंगे।